वो कौन-सी आदात हैं और वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे बच्चों के दाँतों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? बच्चों के मिल्क टीथ बहुत सेंसिटिव होते हैं और ये 6 महीने की उम्र से आना शुरू हो जाते हैं और 6 साल की उम्र से रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं बाय परमानेंट टीथ। 6 महीने से 6 साल के दरमियान बच्चे को क्योंकि दाँत साफ़ करना, फ्लॉसिंग करना, दाँत की केयर करना उनको नहीं एहसास होता और बच्चा इनेविटेबली फ़ीडर या फ़ीड मुँह में लेके जो है वो सोता है और इस वजह से उसके दाँत डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि 6 साल की उम्र में बच्चे के दाँत रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, उसके मिल्क टीथ परमानेंट टीथ से रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। एक आदत जो सबसे ज़्यादा बुरी है दाँतों को डैमेज करने के लिए वो ये है कि बच्चा ऐसी हालत में सो जाए कि उसके दाँतों में ग़िज़ा के टुकड़े फँसे हों या उसके मुँह में दूध लगा हो या वो दूध का फ़ीडर मुँह में लेके सो जाए, निप्पल मुँह में लेके सो जाए यानी मुँह के अंदर उसके फ़ॉरेन बॉडीज़ पड़ी हों या वो फ़ीड करते-करते सो जाए और माँ भी सोई हुई हालत में उसको फ़ीड कराती हो और उसके मुँह में दूध पड़ा रह जाए। दूध जब एक दफ़ा जिस्म का हिस्सा बन जाता है, तो फिर तो बहुत फ़ायदा देता है, उसमें कैल्शियम है, फ़ॉस्फ़ेट है, विटामिन डी है, जो कि दाँतों को फ़ायदा देते हैं। लेकिन यही दूध जब जब मुँह के अंदर पड़ा रह जाता है, दाँतों के ऊपर लगा रह जाता है, तो मुँह के अंदर मौजूद जरासीम इस दूध को इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा के तौर पे, ज़्यादा बढ़ते हैं और हमारे दाँतों को इन्वेड कर जाते हैं, हमारे दाँतों को डैमेज कर जाते हैं। ग़िज़ाओं का तकरीबन आपको सब लोगों को पता है और हैबिट मैंने आपको बता दी कि ये ग़िज़ाएँ दाँतों के ऊपर लगी हुई हालत में बच्चे को सोना नहीं चाहिए। कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं? चॉकलेट हैं, कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, लिकोरिस हैं, ये वो सारी वो ग़िज़ाएँ हैं जो दाँतों के ऊपर चिपक जाती हैं, जिनके ज़र्रे दाँतों के अंदर फँस जाते हैं। पॉपकॉर्न्स हैं, चिप्स हैं, क्रैकर्स हैं, बंटीज़ हैं, ये चॉकलेट के बॉल्स हैं, एम&एम्स हैं, इस तरह की सारी स्वीट एंड शुगरी ड्रिंक्स हैं, जेलीज़ हैं, जेलोज़ हैं, आइसक्रीम है, ये सारी शुगरी फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स जो हैं, ये नुकसान पहुँचाती हैं। शुगरी फूड्स और ड्रिंक के अलावा लैक ऑफ एनेमल की कमी जो है वो ग़िज़ा की कमी से डायरेक्टली रिलेटेड है या एसिड रिफ्लक्स यानी जिस बच्चे को बार-बार उल्टी आती हो या जिसके मुँह से बहुत बदबू आती हो, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि बच्चे का या तो गदूद है नाक में या उसका मैदा उबल रहा है। नाक के पीछे गदूद होने की सूरत में बच्चे का नाक बंद होता है और वो मुँह से साँस लेता है। ऐसे बच्चों के भी दाँत जल्दी ख़राब होते हैं और वो बच्चे जिनको बार-बार उल्टी का मसला होता है क्योंकि तेज़ाब आता है मुँह की तरफ और दाँतों को तेज़ाब लगता है और तेज़ाब जो है वो डैमेज करता है दाँतों को, तो उन बच्चों के भी दाँत ख़राब होते हैं। तो जिन बच्चों को एसिड रिफ्लक्स का मसला है या जिन बच्चों का नाक बंद रहता है, नाक की एलर्जी का मसला है, उनके भी दाँत ख़राब होने के इम्कानात आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा हैं। अगर कोई बच्चा बार-बार पानी नहीं पीता, उसका माउथ ड्राई रहता है, तो वो ऐसा माउथ जो ड्राई और क्रैक रहता है, उसमें जरासीम ज़्यादा पलते हैं और वो फिर दाँतों को भी ज़्यादा नुकसान होता है। टूथ ब्रशिंग अगर आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है या अभी तक ट्रेन्ड ही नहीं है, तो ज़ाहिर है उसके दाँत ज़्यादा ख़राब होंगे और अगर फ्लोराइड आपकी ग़िज़ा में कम है, तो फिर भी दाँत जल्दी ख़राब हो जाएँगे। ये अच्छे फूड्स हैं जिनसे दाँतों का एनामल रिस्टोर जल्दी होगा। ब्रोकोली, फिश, बनाना, चीज़, कैबेज, मिल्क, एप्पल, कैरट इनमें से जो मिल्क है या चीज़ है, इसके कुछ रेज़िड्यू दाँतों के ऊपर बचते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आम तौर पे दाँतों के ऊपर कोई रेज़िड्यू नहीं छोड़ती, बल्कि आप कैरट खाएँ या एप्पल खाएँ तो आपके दाँत ज़्यादा साफ़ महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज़ें रेज़िड्यू छोड़ती हैं, इन चीज़ों के बाद लाज़िम प्रैक्टिस बनाएँ कि आप ऊपर से पानी पिएँगे, गार्गल करेंगे या बच्चों को टीथ ब्रश करवाएँगे। और फिर वो ग़िज़ाएँ जो कि नुकसान पहुँचाती हैं, उसके अंदर चॉकलेट, कैंडी, स्वीट, शुगरी ड्रिंक्स तो हैं ही हैं, साथ टी और कॉफ़ी भी शामिल है, साथ उसके अंदर लेमन भी शामिल है क्योंकि लेमन तेज़ाब होता है। जैसे ही आप लेमन को आप मार्बल के ऊपर फेंकते हैं, सफ़ेद मार्बल के ऊपर ख़ुसूसन या जैसा कि संगमरमर के सफ़ेद हिस्से पे फेंकते हैं, तो वो फ़ौरन वहाँ से डैमेज हो जाता है, वहाँ से उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है और वहाँ से खुरदरा हो जाता है। तो ये लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारी दाँतों के अंदर मौजूद कैल्शियम फ़ॉस्फ़ेट या कैल्शियम क्रिस्टल्स के साथ रिएक्ट करता है और डैमेज करता है दाँतों को। तो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि दाँतों के लिए हेल्दी हैं? विटामिन ए कंटेनिंग फूड जैसे कि केल है, पपाया है, कैरट है, पम्पकिन है, विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स जैसा कि ऑरेंज है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, लेमन इसमें मैंने वही बताया कि जितना ज़्यादा खट्टा होगा लेमन उतना ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए लेमन एक दफ़ा जिस्म का हिस्सा बन जाए तो विटामिन सी फ़ायदा करेगा, लेकिन सिर्फ़ दाँतों के ऊपर लगा रह जाए तो नुकसान करेगा। इसलिए जब भी लेमन वाली ऐसी चीज़ें खाएँ या पिएँ तो उसके ऊपर से सादा पानी ज़रूर पिएँ। सार्डीन्स विटामिन डी कंटेन करती हैं, साल्मन में विटामिन डी है, एग एंड कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है दाँतों की हेल्थ के लिए। कैल्शियम कंटेनिंग फूड जैसा कि मिल्क है, चीज़ है, टोफू है, योगर्ट है। फ्लोराइड का अक्सर लोगों को नहीं पता कि किन फूड्स में किन चीज़ों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जी मेरीन फिश में, स्क्विड में और सीवीड में यानी
यानी जो चीज़ें ज़्यादातर सी से हासिल होती हैं उनमें फ्लोराइड ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है लिवर में, मसल्स में और शरीर में। ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी यूज़फुल इन्फो मिली होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।